हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, हजरात और सब कुछ। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्या बात करेंगे, मैं पहले टॉपिक बता देता हूं, उसके बाद हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पे ढेर सारी गप्पे मारेंगे और पूरा टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है तो जो हम लोग गप लड़ाएंगे वो कोल्हान यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग होगा। ठीक है, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के रिगार्डिंग होगा और पेपर का नाम होगा न्यूज़ राइटिंग एंड रिपोर्टिंग। जो पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है उससे संबंधित हम लोग गप मारेंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, यही देखिए, सीरियसली होके मत पढ़ाई कीजिए। सीरियसली होके पढ़ाई कीजिएगा तो फिर दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं, टेंशन वेंशन हो जाएगा, घुसेगा भी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि पढ़ाई को एज ए एंजॉय लीजिए कि भाई चलो हम टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आप टाइम वेस्ट कीजिएगा ना वो आपके एग्ज़ाम में काम आ जाएगा। तो चलिए, मेरे साथ टाइम वेस्ट करने के लिए एग्री हैं आप लोग। चलिए, लेट्स क्रैक इट। तो बादल भी गरजने लगा यार, और मैं वीडियो अभी शुरू कर रहा हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं 2024 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, न्यूज़ राइटिंग एंड रिपोर्टिंग, क्योंकि आप लोग का एग्जाम हो रहा है न्यूज़ राइटिंग एंड रिपोर्टिंग का होने वाला है। 2 सेट का क्वेश्चन करेंगे, सेट 1 और सेट 2। हालांकि 3 सेट में एग्जाम होता है, मतलब 3 टाइम में बांट दिया गया है बच्चों को। फर्स्ट सेटिंग में कुछ बच्चे हैं, सेकंड सेटिंग में कुछ और थर्ड सेटिंग में कुछ। तीनों का सिलेबस सेम है, बस बच्चों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए इनको 3 सेटिंग में बांट दिया गया है। ठीक है, तो सभी के काम में आएगा तीनों सेटिंग के। मैं यहाँ पे आपको 2 सेट का क्वेश्चन कराऊंगा और एक सेट नहीं मिल पाया यार, खोजा बहुत लेकिन नहीं मिल पाया। ठीक है, क्या है कि मेरा डाटा आज डिलीट हो गया मोबाइल से, नहीं तो सब था मेरे पास। मेरा डेटा डिलीट हो गया, कुछ कुछ स्टोर हुआ बैकअप और कुछ कुछ नहीं हो पाया। चलिए, तो सेट 1 का हम लोग करते हैं। 2024 में एग्जाम हुआ है, 23 यहाँ पे लिखा है, इसको दिमाग से हटा दीजिए, 24 को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फुल मार्क्स 75। पास करने के लिए आपको लाना होगा 30 नंबर। ठीक है, कत लाते हैं 30 नंबर लानबी। यार मुझे बांग्ला अच्छा से नहीं आता है, আমি ভালো बांग्ला जानी नहीं। ठीक है, और कोल्हान में ज़्यादातर बांग्ला चलता है ना। तो हमारा है यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप ए। एंड ग्रुप ए में जो है आपका 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन हैं। कितने हैं? 5 क्वेश्चन। अरे यार, बहुत ज़ोर से जो तेज़ हवाएं चलने लगी, बारिश का जैसा मौसम कर दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट में आता हूँ तुरंत। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, कि बीट क्या है, कौन सा बीट है, कौन सी बीट अस्पतालों और बीमारियों जो है बीमारियों पर केंद्रित होती है। ठीक है, अस्पतालों और बीमारियों पे जो बीट केंद्रित होती है उसको बोलते हैं हेल्थ बीट। ये क्या है? देखिए, न्यूज़पेपर में बहुत सारा न्यूज़ आता है, उसमें हेल्थ और बीमारी के रिगार्डिंग एक लास्ट में टॉपिक रहता है। देखिएगा न्यूज़पेपर के एंड में, तो उसको हम लोग हेल्थ बीट बोलते हैं। हेल्थ बीट जहाँ पे आपको अस्पताल और बीमारी से रिगार्डिंग अपडेट दिया जाता है। ठीक है, न्यूज़ दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हेल्थ बीट। ठीक है, लिख लीजिएगा, हेल्थ बीट, HEALTH बीट, या फिर हिंदी में लिखिएगा तो स्वास्थ्य बीट। ठीक है, स्वास्थ्य बीट। ठीक है, चलिए, कॉपी पेन सामने होगा तो लिखते जाइएगा, नहीं है तो फिर ध्यान लगा के सुनते जाइएगा और बाद में कॉपी पेन से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 5WS एंड 1H में H का मतलब क्या है? इंग्लिश को पढ़िए थोड़ा सा कि व्हाट डज H इन 5WS एंड 1H मीन्स। देखिए, यहाँ पे 2 वर्ड है। ये जब मैं फर्स्ट में पढ़ा था न्यूज़ राइटिंग एंड रिपोर्टिंग, तो मेरा दिमाग भी खुल गया, बहुत कुछ मुझे नया सीखने को मिला और डेफिनेटली आपको भी यहाँ से नया सीखने को मिलेगा। 5W और 1H मुझे लगा कोई बीमारी का नाम होगा, बाद में पता चला कि 5W से 5 गो प्रश्न वाले शब्द हैं और 1H से भी एक क्वेश्चन वाला वर्ड है। जनरली ये जो है आपका न्यूज़ राइटिंग रिपोर्टिंग करने जो लोग जाता है उन लोग इसका यूज करता है 5W। 5W में क्या है कि W से 5 को वर्ड बनता है, क्वेश्चन वाला वर्ड। पहला क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं कि व्हाट। व्हाट मीन्स क्या? WHAT, व्हाट, एक वर्ड बन गया जो W से शुरू हो रहा है। फिर होगा हु, WHO, हु मतलब कौन। ठीक है, फिर बनता है हमारा यहाँ पे वाई, WHY, वाई मीन्स क्यों। ठीक है, ये भी हमारा वाई W से शुरू हो रहा है। इसके बाद बनता है हमारा एक वेर, WHERE, वेर। वेर मीन्स कहाँ, क्या हुआ, कहाँ पे हुआ। ठीक है, फिर आता है हमारा यहाँ पे सब हो गया, 5 गो हो गया, 1 2 3 4 गो, 1 बाकी है नहीं। हु, वाई, वेर, व्हेन।
वैन मीन्स कब, WHEN कब, ठीक है। पूछते हैं कि क्या हुआ, न्यूज रिपोर्टर में ये पांचों वर्ड ध्यान में रखा जाता है कि क्या हुआ। हु, सॉरी हाउ, हाउ, ठीक है। ओ ये और वन जो एच है इसका होगा हाउ, HOW, वन एच से वन वर्ड HOW, एच से शुरू होने वाला वर्ड है HOW, हाउ, कैसे, ठीक है। तो पहला हमारा प्रश्न आता है न्यूज रिपोर्टिंग में कि व्हाट क्या हुआ, फिर पूछते हैं कैसे हुआ हाउ, फिर वाई क्यों हुआ, ठीक है। फिर पूछते हैं हु कौन किया, फिर वेयर, वेयर मीन्स कहाँ हुआ, फिर हम लोग पूछते हैं कि व्हेन कब हुआ, ठीक है। ये पांचों प्रश्न आता है न्यूज राइटिंग एंड रिपोर्टिंग में, समझ गए। 5W से 5 गो वर्ड शुरू होता है क्वेश्चन वाले, और 1H से हाउ वर्ड शुरू होता है HOW, हाउ, हाउ मीन्स कैसे, ठीक है। अगला है हमारा तीसरा प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि हार्ड समाचार लेखन के लिए किस पिरामिड का अनुसरण किया जाता है, ठीक है। हार्ड समाचार लेखन क्या है मालूम है, ऐसा समाचार जो काफ़ी बड़ा पैमाने पर लोगों को असर पहुंचाता है और जो मतलब सीरियस मैटर होता है थोड़ा, जैसे हम लोग बोल देते हैं अभी पुलवामा जो सॉरी पुलवामा बोलते हैं, ये जो अभी यहाँ पे अटैक हुआ है कश्मीर वाला, ठीक है। तो ये जो है आपका हार्ड न्यूज हो गया, हार्ड समाचार इसी को बोलते हैं जो समाचार थोड़ा सा सेंसिटिव हो और जिस पे बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे लोगों को असर पहुंचाता हो, ठीक है, हार्ड समाचार उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हार्ड समाचार हो गया जो कश्मीर वाला अटैक हुआ था। अरे पत्थर पत्थर वर्षा हो रहा है। फिर आता है हमारा यहाँ पे चौथा प्रश्न, टॉय, TOI का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। एक मिनट मैं इसको अच्छे से कर रख लेता हूँ। पत्थर वर्षा हो रही है, ठीक है। पत्थर को बोलते हैं ओला, सर मुरवाएं और ओले गिरे। तो अगला हमारा प्रश्न है टॉय, टॉय का फुल फॉर्म क्या होता है। मुझे लगा कोई टॉय से होता हो कोई बीमारी, लेकिन बाद में जब हम इसको पढ़ें तो टॉय का फुल फॉर्म होता है टाइम्स ऑफ इंडिया, एक न्यूज़पेपर का नाम है। टी से टाइम्स, ठीक है, TIMES टाइम्स, ओ से ऑफ, ठीक है, और आई से इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, ठीक है। फिर है हमारा यहाँ पे TH का फुल फॉर्म क्या है। TH का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान टाइम्स, ये भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, ठीक है। इसके अलावा मैं और एक दो इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम बताता हूँ। द हिंदू, नाम सुने हैं, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, ये सभी बड़ा बड़ा इंग्लिश न्यूज़पेपर है, द हिंदू, ठीक है। चलिए 5 को हिंदी न्यूज़पेपर का नाम बताइए, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। 5 को हिंदी न्यूज़पेपर बताइए कौन कौन सा, मैं बताता हूँ। प्रभात खबर, ठीक है, एक नाम हो गया प्रभात खबर। दूसरा आप लोगों ने सोच ही लिया होगा हिंदुस्तान। तीसरा दैनिक जागरण। चौथा दैनिक भास्कर, ठीक है। पांचवा नाम बताइए, पांचवा जो नाम है ये मैं कौन सा बोलूँगा पांचवा, तो पांचवा नाम आपका क्या होगा, मुझे भी 5 को नाम याद नहीं है, ठीक है। वो कौन सा जो न्यूज़पेपर था पांचवा वाला, मुझे याद नहीं आ रहा है, चलिए छोड़िए। अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पे 5 मार्क्स वाला। इसमें पूछा गया है, देखिए वीडियो लंबा होगा, मैं पहले ही बोल दिया हूँ, पढ़ाई लिखाई में कोई जल्दीबाजी नहीं है। यही सोच के चलिए कि मेरा यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, और ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा, मतलब क्या बताएं, ये टाइम वेस्ट कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करके आइएगा, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न पूछा गया था इसमें कि किसी समाचार पत्र में प्रयुक्त शब्द संपादक को पत्र का वर्णन करें, ठीक है। तो संपादक जनरली क्या करता है, पेपर को एडिट करने का काम करता है, राइट करने का काम करता है और उसको प्रकाशित करता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न जो है यह है भारत के राष्ट्रपति के बारे में लिखना है, ठीक है, राइट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में लिखे, हो सकता है आपको आ जाए कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में लिखे, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान समय में, भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और अभी 14th नंबर के PM हैं कौन, मोदी, नहीं मोदी, अच्छा पूछता है क्या मोदी का पूरा नाम क्या है, मोदी सरकार, कौन बोला था यार, मीम्स में शॉर्ट वीडियो में वो काफ़ी फेमस हो गया है। चलिए
ग्रुप बी में यहाँ पे आपका 60 मार्क्स का आता है, जिसमें आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने होते हैं। जैसा कि यहाँ पे बोला गया है कि 7 व्यक्तिपरक वर्णनात्मक प्रश्नों में से 4 का उत्तर दें। ठीक है, आंसर 4 आउट ऑफ 7 सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो 7 गो प्रश्न है जिसमें से 4 को आपको बनाना है। ठीक है, और 15 मार्क्स वाले प्रश्नों का आंसर आप लोग कम से कम 3 खड़ा पन्ना में कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, किसी समाचार पत्र में संपादकीय विभाग और विपणन विभाग में किस प्रकार की भिन्नता है। इंग्लिश पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा हिंदी में समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़िए। तो बोला गया है कि हाउ इज द एडिटोरियल डिपार्टमेंट। 2 डिपार्टमेंट है, पहला है संपादकीय विभाग और दूसरा है विपणन विभाग। तो पहला है संपादकीय विभाग जिसको एडिटोरियल डिपार्टमेंट बोलते हैं, और डिफरेंट पूछा गया है फ्रॉम द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, इन अ न्यूज पेपर हाउस। तो देखिए न्यूज़पेपर हाउस में मार्केटिंग डिपार्टमेंट और एडिटोरियल डिपार्टमेंट का क्या काम है। तो संपादकीय विभाग का काम है कि पेपर न्यूज़ खोजना, उसको छापना, जांच पड़ताल करना। ठीक है, सबसे पहले न्यूज़ खोजना, फिर जांच पड़ताल करना और उसके बाद उसको छापना। और जो विपणन विभाग है मार्केटिंग, इसका काम होता है कि पेपर को कैसे बेचा जाए मार्केट में, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कमाया जाए, अपने पेपर को कैसे बढ़ावा जाए। ठीक है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है, मतलब मार्केटिंग करने का काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है और पेपर को छापने का काम संपादकीय विभाग का है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में आंसर आपको यहाँ पे बताते जा रहा हूँ। ठीक है, फिर है हमारा शीर्षक को परिभाषित करें, उसके विभिन्न प्रकार का वर्णन करें। ठीक है, इंग्लिश में है कि डिफाइन हेडलाइन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडलाइन। ठीक है, हेडलाइन क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि हेडलाइन आज की ताज़ा खबर। ठीक है, तो जो हेडलाइन होता है, जैसे रिम्स के निदेशक राजकुमार को हटाया गया उसके पद से, वो हेडलाइन हो गया। तो किसी भी न्यूज़ का जो मेन मुद्दा होता है, किसी भी न्यूज़ का जो मेन मुद्दा होता है उसको शीर्षक बोलते हैं, जिससे पूरे के पूरे न्यूज़ का एक खबर मिल जाता है कि उसमें क्या है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है अच्छे से। मैं यहाँ पे आपको बस मुखौती बता देता हूँ कि कितना भाई आंसर आप कैसा बनेगा। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। ABCD पढ़ना है अब आपको। क्वेश्चन है 6 नंबर के समाचार लेखन में ABCD स्पष्ट करें। ठीक है, समाचार लेखन में ABCD का अर्थ क्या होता है। मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, क्यों, क्योंकि बाहर जो है ना तड़ित हो रहा है, तड़ित झंझाहट। ठीक है, बिजला रहा है, कड़का रहा है, तो डर लगता है यार, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, मतलब वो गाना नहीं सुने, कुंवारा नहीं मरना हो। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि समाचार लेखन में ABCD का अर्थ बताइए। ठीक है, बाप रे, बोलो। मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, बाद में शुरू कर लूँगा। तो शुरू करते हैं आगे। ठीक है, मैंने वीडियो को रोक दिया था, 1 घंटा बाद फिर से वीडियो शुरू कर रहा हूँ क्योंकि बारिश हो रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है, समाचार लेखन में ABCD का स्पष्ट क्या है। ठीक है, तो ABCD फुल फॉर्म है। ए से होता है हमारा एक्यूरेसी, मतलब जो आप न्यूज़ दे रहे हैं वो सत्य हो, एक्यूरेस हो। ठीक है, एक्यूरेट हो। बी से होता है ब्रेविटी, यानी कि आप जो है सत्य दे रहे हैं वो बहादुरी के साथ वो अर्जित किया हो। ठीक है, सी से हमारा आता है क्लैरिटी, यानी कि आपकी स्पष्टता हो। और डी से होता है आपका डिटेल्ड, यानी कि पूरा डिटेल में दीजिए। ठीक है, तो एक्यूरेसी, ब्रेविटी, क्लैरिटी और डिटेल्ड, ये ABCD का फुल फॉर्म है। आपको इसके ऊपर प्रत्येक वर्ड के ऊपर फिर आपको 50-50 वर्ड लिखने हैं। नेक्स्ट है हमारा लीड एवं उसके विभिन्न प्रकारों को लिखें। देखिए लीड क्या होता है, इंग्लिश में एक डिस्क्राइब लीड एंड इट्स वेरियस टाइप। लीड जो होता है प्रत्येक न्यूज़पेपर में देखिएगा कि हेडलाइन होता है, और हेडलाइन के नीचे में एक लंबा लाइन लिखा होता है। तो वो जो लंबा लाइन लिखा होता है हेडलाइन के नीचे में, उसको लीड लाइन बोलते हैं। लीड लाइन मतलब होता है कि जो आप न्यूज़ दे रहे हैं उसका सारांश। ठीक है, छोटे से मतलब एक लाइन में जो न्यूज़ दे रहे हैं, हेडलाइन के नीचे में एक लाइन होता है जो उस न्यूज़ को पूरा का पूरा बता देता है कि एक ही बार में किस न्यूज़ में क्या है। जैसे बता देगा कि कोल्हान यूनिवर्सिटी में इतने छात्रों का, विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति रुका हुआ है, फिर डिटेल में नीचे में लिखा। नेक्स्ट है हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को समझाइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है, तो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सभी को मालूम है, जिसको न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, कि किसी खास व्यक्ति को बुलाया जाता है और उससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है,
कुछ चुनिंदा प्रश्न पूछे जाते हैं, हो सकता है सीएम को बुलाया जाए, कोई मंत्री को बुलाया जाता है, या फिर कोई बड़े ऑफिसर को बुलाया जाता है और उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है जिसमें उनके सवाल के प्रश्नों को पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर। बोला गया है कि स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर के अपराध की किसी घटना पर 250 शब्दों को लिखना है। तो आप लिख दे सकते हैं कोरोना वायरस के ऊपर, या फिर लिख सकते हैं जो अभी कश्मीर में जो अटैक हुआ है, ठीक है, पहलगाम वाला, उसके ऊपर लिख सकते हैं। किसी भी नेशनल न्यूज़ जो ताज़ा ताज़ा खबर हो। ठीक है, 10वां है हमारा साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं, यह प्रिंट मीडिया से कैसे संबंधित है। तो इंटरव्यू देखिए, इंटरव्यू होता है, आपने नायक मूवी देखा है, तो नायक मूवी में वो जो इंटरव्यू होता है सीएम का इंटरव्यू, ठीक है, वो भी एक प्रकार का इंटरव्यू है, लेकिन वह किससे जुड़ा हुआ है, वह मीडिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और प्रिंट मीडिया से कैसे से जुड़ा हुआ है, तो जो इंटरव्यू होता है फिर उसको छापा जाता है कि इंटरव्यू में ये प्रश्न आए थे और उनसे ये प्रश्न पूछा गया, फिर वो लोग इसका आंसर दिए, तो उसको जब पेपर में छाप देते हैं तो वो प्रिंट मीडिया में हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आपका सेट 3 है, सेट 2 को पेपर नहीं मिल पाया और उसका मैंने नहीं ला पाया यार, सॉरी। ठीक है, पेपर सेट 2 नहीं मिला, सेट 3 में दे रहा हूँ। ठीक है, तो सेट 3 देखिए, इसमें भी आपका सेम, मतलब सब कुछ सेम रहता है, बस मैंने बताया ना कि बच्चों की संख्या ज़्यादा है इसलिए सेट 1, सेट 2 और सेट 3 में बांट दिया गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है वो चीज़ पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताना है कि सत्य है या असत्य है। ठीक है, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि सटीकता अच्छे समाचार लेखन की एक अनिवार्य तत्व होती है। बिल्कुल, कि किसी भी समाचार न्यूज़ में अगर आपका टॉपिक जो है सटीक नहीं है, क्लियर नहीं है, ठीक है, तो फिर वह न्यूज़ आपका मतलब आदमी क्यों पढ़ेगा। फिर अगर एक्यूरेसी नहीं है, सत्य नहीं है, तो आदमी क्यों पढ़ेगा, इसलिए ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, बस सत्य लिख दीजिए कि ये सटीकता होनी चाहिए, अन्यथा कोई देखेगा नहीं, बस सत्य लिख दीजिए कि सत्य कथन। ठीक है, सत्य कथन लिख दीजिए, हो गया 1 नंबर। 2 नंबर है निकटता महत्वपूर्ण समाचार मूल्यों में से एक नहीं है। गजब बात करते हैं, कैसे नहीं है, तो है, निकटता महत्वपूर्ण समाचार मूल्यों का एक भाग है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं है, एक भाग नहीं है, तो ये गलत है, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी कहा जाता है इंग्लिश में। तीसरा क्वेश्चन है कैप्शन एक टेक्स्ट है जो किसी तस्वीर के नीचे होता है, उसे समझाता है। बिल्कुल सही है। देखिए, आप जैसे सोशल मीडिया में कोई पोस्ट करते हैं, मान लीजिए आपने कहीं पे एक पोस्ट छोड़ा, ठीक है, चाहे व्हाट्सएप में भी आपने पोस्ट छोड़ा और नीचे में कुछ लिख देते हैं, ठीक है, हैप्पी बर्थडे ये साल, चाहे मजदूर दिवस, आज 1 मई है मजदूर दिवस, नीचे में जो लिखते हैं ना, किसी भी तस्वीर के नीचे, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे व्हाट्सएप हो, किसी भी तस्वीर के नीचे जो पोस्ट छोड़ते हैं और पोस्ट के नीचे जो लिखते हैं वर्ड, वही आपका कैप्शन होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बोला है कि कैप्शन जो है एक टेक्स्ट है जो किसी तस्वीर के नीचे होता है और उसको समझाता है कि वह तस्वीर किससे संबंधित है। ठीक है, तो वो भी सत्य है। अगला है हमारा पीटीआई और यूएनआई जैसी समाचार एजेंसियां स्रोत के रूप में काम करती हैं। बिल्कुल, ये पीटीआई और यूएनआई क्या है मालूम है, ये 2 वेबसाइट है जहाँ से बहुत ज़्यादा समाचार आपको डेली मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे ये पीटीआई और यूटीआई से समाचार एजेंसी जो है, बड़े बड़े समाचार एजेंसी यहीं से समाचार लेती हैं। ये समाचार इकट्ठा करने वाली 2 वेबसाइट है। ठीक है, पीटीआई का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेस मतलब आपको मालूम है प्रेस, ठीक है, ट्रस्ट मतलब संस्था होती है, ऑफ इंडिया, तो पीटीआई इसका हो जाएगा फुल फॉर्म। और यूएनआई का फुल फॉर्म जो होता है वह होता है आपका यूनाइटेड, ठीक है, एन से होता है न्यूज और ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, यूएनआई का फुल फॉर्म। और यहाँ से समाचार एजेंसियाँ समाचार लेती हैं, तो ये भी सत्य है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन जो है, अच्छा यहीं पे तो हमारा 4 क्वेश्चन हो गया ना। हाँ, ये 5वां क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि प्रभात खबर छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख समाचार पत्र है। नहीं, प्रभात खबर जो है ना आपका झारखंड का हो गया, बिहार का हो गया और आपका क्या नाम है बंगाल का, ये 3 को राज्य का प्रभात खबर जो है
लीडिंग न्यूज़पेपर है। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख न्यूज़पेपर है वह प्रभात खबर नहीं है। तो फिर क्या है, वहाँ पे हरी भूमि चलता है। हरी भूमि, हरी मतलब और भूमि, ठीक है, भूमि, हरी भूमि, हरी मतलब कृष्ण भगवान और भूमि मतलब ज़मीन, ठीक है। या फिर हम लोग हरी मतलब ये भी बोल सकते हैं कि हरियाली और भूमि मतलब ज़मीन। अब इसका मतलब क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग वो तो मैं नहीं जानता हूँ, हरी भूमि, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में न्यूज़पेपर चलता है। प्रत्येक राज्य में अपना एक लीडिंग न्यूज़पेपर होता है। हमारे झारखंड में खास करके प्रभात खबर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, यही 4 को चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज़ के बीच में अंतर बताना है, ठीक है। हार्ड न्यूज क्या है, सॉफ्ट न्यूज क्या है। देखिए, हार्ड न्यूज वह न्यूज होता है जो पूरे राष्ट्र स्तर की न्यूज होती है और ख़ास करके कोई ऐसी न्यूज होती है जिससे लोगों को काफ़ी बड़े मात्रा में मतलब सुन के आदमी शॉक हो जाता है, ठीक है। हार्ड न्यूज़ एक ऐसी न्यूज़ है जो इमरजेंसी न्यूज़ है, मतलब तत्काल उसको जानना बहुत ज़रूरी है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और यह पूरे मतलब बड़े पैमाने पे इफेक्ट करता है। जैसे कोई अटैक हो गया, ठीक है, कोई अचानक से ब्लास्ट वगैरह हो जाता है तो ये आपका हार्ड न्यूज़ में आएगा। कोई क्राइम हो गया, हार्ड न्यूज़, ठीक है। सॉफ्ट न्यूज़ क्या है, सॉफ्ट न्यूज़ जैसे कोई बीमारी होता है, जैसे हम बोल रहे हैं कि पहलगांव में अटैक हुआ, ये कौन सा न्यूज़ है, ये हार्ड न्यूज़ है। अगर बोलेंगे कि कोई भी बीमारी से संबंधित न्यूज़, जैसे आजकल लोगों में मोटापा बढ़ रहा है, तो ये कैसा न्यूज़ है, सॉफ्ट न्यूज़ है, ठीक है। तो आदमी सॉफ्ट न्यूज़ में कम ध्यान देता है, हार्ड न्यूज़ में ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है। समझ रहे, हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़ समझ में आ गया होगा। अगला है लीड क्या है, यही क्वेश्चन फिर से पूछा, इसका समाचार रिपोर्ट में क्या महत्व है। तो लीड क्या है कि समाचार जो होता है उसका एक सारांश होता है और उस समाचार को बताने का काम करता है लीड, ठीक है। 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखिए कैसे आए हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि समाचार को परिभाषित करें और इसके मुख्य तथ्यों को लिखें। समाचार क्या होता है और इसके मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है अच्छे समाचार लेखन की अनिवार्यता को बताइए कि एक अगर हम अच्छा न्यूज़ लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो आपका न्यूज़ जो है, सबसे पहली बात कि सत्यता हो, उसमें जो आप दे रहे हैं सत्य चीज़ छापे। दूसरी बात कि उसमें पूर्ण हो, ठीक है, आधा अधूरा ना हो। तीसरी बात क्लैरिटी हो। चौथी बात कि आप जो बातों को समझा रहे हैं लोगों को अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। और इसके अलावा वह किसी गोदी मीडिया का ना हो, मतलब किसी एक पक्ष के हित में ना हो, बल्कि आप किसी मतलब होता है ना कि कोई कोई समाचार एजेंसी किसी विशेष पार्टी को, विशेष राजनीतिक दल को अपना हित मानती है क्योंकि उनसे पैसा मिलता है, तो ऐसा ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है एक अच्छे समाचार लेखन की अनिवार्यता हो गया। अगला है एक अखबार घराने में रिपोर्टर का क्या काम होता है, ठीक है। एक अच्छा रिपोर्टर बनने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है, तो ये तो कोई भी लिख सकता है कि एक अखबार घराने में रिपोर्टर का काम जो होता है, सबसे पहली बात कि रिपोर्ट को खोजना, समाचार को खोजना। दूसरे बात समाचार की सत्यता को जानना कि वाकई में वो समाचार सही है या गलत है। फिर वहाँ पे आकर के न्यूज़ रूम में आकर के वो रिपोर्ट को छापता है, ठीक है, एडिट करता है और फिर पहले एडिट होगा उसके बाद छापेगा, ठीक है, एडिट करेगा और छापेगा, इतना काम है। उसके बाद एक अच्छे पत्रकार का क्या गुण होता है कि वह जो है हमेशा एक्टिव रहता है। अब समाचार जैसे 3 बजे रात को कोई न्यूज़ दे रहा है तो बोलेगा अभी सोने दो, अभी हम नहीं जाएंगे, तो वो एक अच्छा समाचार पत्रकार नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि पत्रकार जो है ना हमेशा एक्टिव होना चाहिए 24/7, ठीक है। तो पत्रकार को हमेशा एक्टिव बनाना चाहिए। दूसरी बात कि पत्रकार जानकार हो, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा ज्ञान है उसको, ठीक है, और विषय वस्तु का पूरा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो बोलते हैं ना कि अधूरा ज्ञान दो धारी तलवार के समान होता है। तीसरी बात कि वह ईमानदार हो, ठीक है। ईमानदार नहीं रहेगा तो फिर तो वह दगाबाजी कर देगा ना, ईमानदारी उसमें हो। चौथा बात कि पत्रकार जो है जो न्यूज़ दे रहा है वह क्या बोलेंगे, टाइम पे दे, ठीक है, टाइम पे दे। ऐसा नहीं कि आज घटना घटी है और 2 दिन बाद वो न्यूज़ दे रहा है, ठीक है, तो टाइम पे दे। यही सब गुण को लिख दीजिएगा आप भी सोच सोच के, और अच्छे अच्छे गुण होते हैं और पढ़ लीजिएगा। बाकी टाइम मिला तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा एक नेक्स्ट पेज में, ठीक है। अगला है हमारा यहाँ पे
बोला क्या है कि दिए गए तथ्यों के आधार पर आपको समाचार रिपोर्ट लिखना है। जैसे वो यहाँ पे दिया गया है कि कार और बस गठबंधन, ठीक है, गठबंधन नहीं, यहाँ पे कार और बस कोalition, कार और बस में टक्कर हो गया, ठीक है, 2 लोगों की मौत हो गई, अस्पताल ले जाया गया, ठीक है, पुलिस, अस्पताल में विरोध हुआ, पुलिस हुआ, फिर मुआवजा हुआ। तो बस लिख दीजिएगा कि अब इसको जोड़ के आपको एक न्यूज़ बनाना है, ठीक है, कि कल शाम साक्षी रोड पे, चाहे चाईबासा रोड पे, चाहे लिख दीजिएगा ना कि आदित्यपुर रोड पे, चाहे जमशेदपुर पे 2 लोग जा रहे थे या रांची में, एक कार में था, ठीक है, 5 परिवार था, बस में 15 व्यक्ति थे जिसमें से 4 बच्चे थे। इस तरह से जोड़ के लिख दीजिएगा, ठीक है। आपस में किसी कारण से ड्राइवर को झपकी आ गई या गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, कोई कारण बना दीजिएगा, ठीक है। फिर वे आपस में भिड़ गए और फिर जिसके कारण जो बस था वह नाम दे दीजिएगा, वैगनर वगैरह कुछ भी, ठीक है, कि उसका आगे का ग्लास घुस गया और फिर कार में बैठे ड्राइवर को काफ़ी चोट पहुंची है और बाकी परिवार के सदस्य जख्मी हैं। बस का ड्राइवर ठीक है, बट बस में बैठे यात्रियों को कुछ क्षति हुई है, ठीक है। अभी सभी MGM महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल जमशेदपुर में भर्ती हैं। इस तरह से आप लोग न्यूज़ दे सकते हैं, ठीक है। फिर बस के ड्राइवर की ओर से उनको मुआवजा दिया गया। इस तरह से अपना अपना न्यूज़ बता दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा बीट रिपोर्टिंग क्या है, ठीक है, और अपराध रिपोर्टिंग और शिक्षा रिपोर्टिंग में संक्षेप में आंसर करना है, ठीक है। बीट रिपोर्टिंग क्या है और अपराध रिपोर्टिंग और शिक्षा रिपोर्टिंग में, देखिए बीट रिपोर्टिंग क्या होता है कि किसी भी टॉपिक पे, किसी संस्था पे, खास करके किसी संस्था पे जब कोई रिपोर्टर उसकी विशेषताओं को एकदम टाइम टू टाइम, ठीक है, डिटेल में बताता है तो उसको बीट रिपोर्टिंग कहा जाता है। जब कोई रिपोर्टर किसी संस्था के ऊपर उसकी विशेषताओं को डिटेल में बताता है और लगातार बताते जाता है तो उसको बीट रिपोर्टिंग कहा जाता है। जैसे झारखंड में खास करके जो आपका रिम्स रांची है, ठीक है, रिम्स हॉस्पिटल रांची है, या फिर JSC ऑफिस है, उसके ऊपर लगातार न्यूज आते रहता है, ठीक है, या फिर झारखंड हाई कोर्ट का न्यूज लगातार आते रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीट रिपोर्टिंग। क्यों? क्योंकि उसके हर बार न्यूज आता है टाइम टू टाइम और लगातार न्यूज आते रहता है और उसको विशेषज्ञ कोई व्यक्ति होगा जो उसके बारे में सब कुछ जानता होगा, तो उसको बीट रिपोर्टिंग कहा जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ। 9 नंबर है हमारा, इसमें पूछा गया है कि मान लीजिए कि आप एक राजनीतिक पत्रकार हैं, ठीक है, सपोज दैट यू आर अ पॉलिटिकल रिपोर्टर एंड you have been assigned to take the interview of the chief minister of your state। मान के चले कि आपको जो है हेमंत सोरेन का इंटरव्यू लेना है, ठीक है, और यहाँ पे अपने राज्य के मुख्यमंत्री साक्षात्कार सौंपा गया है और उनसे 10 प्रश्न पूछने हैं। क्या क्या प्रश्न पूछिएगा? सबसे पहली बात हम पूछते हैं, आपको हिंदी पढ़ना आता है अच्छे से? हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ना आता है अच्छे से? क्योंकि जो CM हिंदी और इंग्लिश अच्छा से नहीं पढ़ पाएगा वो कैसे राज्य को संभाल पाएगा। दूसरा प्रश्न, आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य में कितने ज़िले हैं? 24 जिलों का नाम बताइए। तीसरा प्रश्न, आप अभी तक, ठीक है, यहाँ पर जो पहुँचे हैं अभी तक 8 साल से काम किया, लगभग उससे ज़्यादा भी साल हो गए, ठीक है, आपने इस टाइम तक क्या क्या काम किया है, चलिए बताइए डिटेल में। चौथी बात, आपके राज्य में इतने युवा जो बेरोजगार हैं इतने साल से, आपने इनका भविष्य बर्बाद कर दिया है, क्या सोच के बर्बाद किया। पांचवी बात, ठीक है, कि आप मतलब ऐसा प्रश्न पूछेंगे ना कि हालत ख़राब हो जाएगा। आप बोले थे बहुत सारे वादे, उसको अभी तक पूरा नहीं किया, क्या बोलिएगा इसके ऊपर आप, ठीक है। आपने आदिवासियों के हित की बात की थी लेकिन रांची में रैंप बन गया, फ्लाईओवर बन गया और सरना स्थल को तोड़ दिया गया आप ही की गवर्नमेंट में, आप क्या बोलिएगा। अगली बात, JMM आपकी जो पार्टी है इसके 2 मंत्री बड़े बड़े मुद्दे पे फंसे गए हैं और अभी जेल पे हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं बोलूँगा, 2 मंत्री है अभी जेल पे है, उन लोग, उनके घर से बहुत ज़्यादा मात्रा में धन निकला, बहुत ज़्यादा रुपया पैसा निकला, तो आप क्या बोलना चाहेंगे। आपने यह जो चुनाव जीता है मैया योजना के चक्कर में जीता है, ठीक है, लोगों को बहकावा देकर जीता है, मतलब आपने राज्य को क्यों बर्बाद किया ये बता दीजिए यार।
ठीक है, मतलब बर्बाद किया है राज्य को। डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कि हेमंत सोरेन झारखंड राज्य को बर्बाद किया है, खास करके युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद किया है। ठीक है, मास्टर सब बुढ़ा गया, पुलिस सब बुढ़ा गया, कब आप भर्ती दीजिएगा? ठीक है, यही सब प्रश्न हम पूछेंगे। मतलब क्या बताएं, भारत मूर्खों का देश है और मूर्खों को यहाँ पे पैसा दे दो, मुर्गा दे दो, मतलब 2500-3000 रुपया दे दो ना, आदमी पागल हो जाएगा वोट देने के लिए आपको। चलिए जो भी है, तो ये है क्वेश्चन जो न्यूज़ राइटिंग एंड रिपोर्टिंग में आया था। इसका पीडीएफ मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और मुझे टाइम मिला तो कल सुबह मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर करवा भी दूँगा। ठीक है, बाय। और एक आप लोग अपना सभी क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम देने के बाद अपना सभी क्वेश्चन पेपर, जितना भी क्वेश्चन पेपर है, सब दोस्तों इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। मेरा डेटा सब डिलीट हो गया, नहीं तो सब था मेरे पास। ठीक है, अपना सभी क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, जितना भी है मेजर से लेकर के पूरा लास्ट पेपर तक सब कुछ सेंड कर दीजिएगा, फ़ोटो खींच के चाहे पीडीएफ बना के, जिससे आपको आता है। ठीक है, थैंक यू, बाय, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, ऑल द बेस्ट। एक भी क्वेश्चन ना छोड़े एग्ज़ाम में। ठीक है, और अच्छे से जाए, सेफ ले जाएँ, बाय।